शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की असीम कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। यहाँ हम भगवत गीता का पारायण कर रहे हैं और भगवान ने अर्जुन को जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, संदेश दिया, उसको समझने के लिए प्रयत्न करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। अर्जुन के विषाद से ग्रस्त होने पर, अर्जुन की विषाद स्थिति में भगवान ने उसे उपदेश दिया, उसके पूछने पर, उसके कहने पर, और उसे बुद्धि युक्त ज्ञान, ज्ञान युक्त बुद्धि और बुद्धि युक्त योग, योग युक्त बुद्धि, ये दोनों को बहुत अच्छे तरह से समझाया। उसे उसका क्षत्रिय धर्म भी समझाया। और उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो समाधि अवस्था को प्राप्त व्यक्ति है, उसका रहन सहन कैसा है, वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसकी सारी स्थिति समझाते हुए भगवान उसे समझा रहे हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित का अर्थ स्थिर है, समाधि का अर्थ होता है जिसकी धी जो है वो सम है, स्टेबल है, इन एनी कंडीशन, अनकंडीशनली दे हैव देयर फर्म माइंड, डिटर्मिन्ड। उसके लिए भगवान ने ये 3-4 सिंबल बताए हैं, जिसका अर्थ सबसे पहले, इसको आप नोट डाउन कर लो चाहे 1 by 1। सर्वान कामान मनोगतान, सबसे पहले तो जिसके अंदर किसी भी प्रकार की डिजायर ना हो, डिजायरलेस, टोटली डिजायरलेस जिसकी बुद्धि हो। और दूसरा आत्मनेव आत्मना संतुष्ट, द पर्सन हु इज कंटेंट इन हिमसेल्फ, अपने आप में जो कंटेंट है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो कंटेंटमेंट के साथ स्थित रहता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास है सब कुछ, पर वो अपने आप में कंटेंट है। हो ना हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात है। और तीसरा भगवान ने बताया है दुखेश्वन उद्विग्न मना, दुख में जो उद्विग्न नहीं होता, और सुख में स्पृहा, सुख में जो एक्साइटेड नहीं होता, और वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध से विरक्ति हो, तीनों से, न भय हो, न क्रोध हो, न कोई राग हो, और सर्वत्रा भी अनभिसन्नेह, किसी भी प्रकार की अटैचमेंट कहीं भी ना हो। कब ना हो, चाहे उसको शुभ मिले चाहे उसको अशुभ मिले। न अभिनंदती, किसी भी चीज का वेलकम नहीं करता और किसी भी चीज के लिए जाने पर दुखी नहीं होता। और भगवान ने उसके लिए तरीके भी बताए। वीतराग, वीतराग जो है ना, विरक्त, अगर हम किसी विरक्त में अपना ध्यान लगाते हैं तो हम भी विरक्त होते हैं, क्योंकि जैसा हम ध्यान करते हैं, अभी वो बाद में बताया ना भगवान ने, ध्यायते विषयान पुंस, आप जिसका ध्यान करते हो आप वैसे हो जाते हो। और उसके लिए बताया कि अगर आप अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना चाहते हो तो क्या करो, इंद्रियानी इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के जो विषय हैं, सेंसेस आपकी जहाँ अटैच्ड होती हैं, जब आपको ये लगे कि हमारी सेंसेस इन चीज़ों से अटैच हो रही है, तो अपने आप को उसी समय एनालाइज करके कंट्रोल कर लो, जैसे एक कछुआ कर लेता है। और ये जो रस है ये धीरे धीरे फेड हो जाता है,
ये जो आपकी अटैचमेंट है, आपकी अट्रैक्शन है, ये हम लोग जो इन्वॉल्व हो जाते हैं सेंसुअल प्लेजर में, वो धीरे धीरे कम हो जाता है जब हम अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करें, सेल्फ डिसिप्लिन करना शुरू करें। और भगवान ने उसके साइड इफेक्ट बताए कि अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते तो ये क्या करती हैं, हमारे मन को हर लेती है। और जहां ये मन हरा गया, मन किसी ने हर लिया, मन जो है ना, पहले उसकी एग्जिस्टेंस को समझो कि मन एग्जिस्ट कहाँ करता है। मन कोई, ब्रेन जो है वो फिजिकल बॉडी अवेलेबल है, इंद्रियां जो है वो फिजिकली अवेलेबल है। और बड़ी मिस्टीरियस बात है कि मन इज नॉट समथिंग फिजिकल। और भगवान ने कहा इंद्रियां नाम मनश्चा अस्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं। 5 इंद्रियां हैं, वाक पाद पानी पायु उपस्थ, ये कर्म इंद्रियां हैं, पर जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो 5 हैं। कौन सी? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके ऊपर मन है, उसको भी इंद्रिय कहा जाता है। तो इंद्रियों में मन कौन है? भगवान है। जो स्वयं भगवान का स्वरूप है, उसकी शक्ति कितनी होगी, सोचने वाली बात है। इसीलिए आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नेवर कंट्रोल योर माइंड। उसको आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, बिजी कर सकते हो। मन तो एक कहा, बहुत सारे उदाहरण मन के लिए दिए, बहुत सारे। हर उपनिषद में एक डिफरेंट एग्जाम्पल अवेलेबल है मन के लिए। मन के लिए सबसे सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे आत्मा क्या है, वो रथी, आत्मा जो है वो क्या है? रथी है, रथ पर बैठा हुआ है, जिसको परमात्मा से मिलना है, एक गंतव्य स्थान पर जाना है, एक टारगेट जगह पर जाना है। लेकिन उसका सारथी कौन है? उस मन के रथ को चलाने वाला कौन है? कहा बुद्धि। और रथ क्या है? ये शरीर है। और उसके आगे, रथ के आगे 5 घोड़े हैं जो उसको उस गंतव्य स्थान तक लेकर जाएंगे। वो 5 घोड़े क्या है? ज्ञानेंद्रियां। सेंसेस जो हैं वो क्या है? 5 हॉर्सेस। इंटेलेक्ट क्या है? आपकी चैरिटियर, ड्राइवर। और आप एज ए आत्मा उसमें बैठे हैं। और ये रथ क्या है? ये पूरा शरीर। तो मन कहाँ है? कहा मन वो एक रस्सी है जो 5 घोड़ों में लगी है, और एक तरफ से और दूसरी तरफ से ड्राइवर के हाथ में है। सो बेसिकली ये बहुत पुराने टाइप की एग्जाम्पल है, शायद रथ किसी को समझ भी ना आए। आज के जमाने में आपकी कार जो है उसके 5 टायर्स हैं, समझ लो ये सेंसेस हैं, लेकिन उसको स्टीयरिंग कंट्रोल करता है। और ड्राइवर कौन है? इंटेलेक्ट है। और टायर्स कौन है? सेंसेस हैं। आप पीछे बैठे हुए आत्मा रथी हो, लेकिन स्टीयरिंग जो है उसको चलाना जो है वो किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है। आप स्टीयरिंग कंट्रोल करते हो। मन जो है वो अपने आप में कुछ नहीं करता। मन, अगर आप स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं करोगे और किसी भी तरफ कभी भी चलाते रहोगे, यू आर गोइंग टू डू एक्सीडेंट। तो आत्मा का हनन हो जाएगा। इट्स डेंजरस फॉर ड्राइवर एंड इट्स डेंजरस फॉर दोज हु इज सिटिंग ऑन द बैक साइड। आत्मा के लिए भी डेंजरस है, उसका ह्रास होगा, वो नीचे की योनियों में चली जाएगी। और ड्राइवर के लिए तो नुकसान है ही है, सबसे पहले तो वही हिट, उसी को हिट करेगा। तो मन की अपनी जो स्थिति है वो फिजिकल नहीं है। वो क्या है? सेंसेस के साथ को कंट्रोल कर रहा है और एक तरफ बुद्धि के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। पर अगर बुद्धि उसे कंट्रोल नहीं करती तब इट्स रिस्की। इसीलिए पूरी साधना में किसी को कुछ नहीं करना, ना इंद्रियों को कुछ करना है, न मन को कुछ करना है, न आत्मा को कुछ करना है, न शरीर को कुछ करना है। केवल यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। कौन सा माइंड? बुद्धि।
माइंड स्टफ में 3 चीजें आती हैं जिसको चित्त, बुद्धि और मन कहते हैं। लेकिन आप किसको कंट्रोल कर सकते हो? मन को नहीं। मन को कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश मत करो, क्योंकि मन में इतनी शक्ति है, जितना ज्यादा आप उसको कंट्रोल करते हो वो उतने ज्यादा फोर्स के साथ आपको हिट करता है। इसलिए कंट्रोल किसको करना है? बुद्धि को। इसीलिए भगवान बार बार हर जगह बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करो। बुद्धि में ही धारणा होती है, धारणा से ध्यान होता है और ध्यान से ही समाधि होती है। तो यहां पर भगवान ने कहा वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि क्या है? स्थित है। और यही वाइस वर्सा, जिसकी बुद्धि स्थित है, स्थिर है, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में है। और ये अगर कंट्रोल में ना हो तो क्या करती है? विनाश। आपका जो जीवन है मनुष्य जीवन से क्या बन जाता है? पशु जीवन। अगर आप अपने बोलने पर, अगर आप अपने सुनने पर, देखने पर, इन सब सेंसेस को कंट्रोल नहीं करते, एक छोटा सा ये चखना है ना, खाने को अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो आपकी यह फिजिकल बॉडी खराब होने लगती है। और एक सेंस है बोलना एक सेंस में आता है। और आप अपना बोलना कंट्रोल ना करो तो देखो सारी दुनिया में क्या हो सकता है। केवल एक अपशब्द बोलने के कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ, आपको पता है? एक अपशब्द जो था, दुर्योधन को शायद किसी भी तरह मना लिया जाता, लेकिन द्रौपदी का एक अपशब्द जो है वो उसने कंफर्म कर दिया कि महाभारत होगी। और इसीलिए एक भी सेंस आपकी जो है कंट्रोल में ना हो। बहुत सारे ऋषियों ने, संतों ने, कबीरदास जी ने अपनी बानी में लिखा, रविदास जी ने अपनी बानी में लिखा, सूरदास जी ने अपनी बानी में लिखा कि एक एक सेंस जो है वो प्रबल होती है पशुओं में। जैसे मछली में टेस्ट के कारण अपना जीवन गंवा लेती है। हाथी में टच, वो अपना जीवन गंवा लेता है। हिरण में सूंघना, कस्तूरी मृग जो है कस्तूरी को ढूंढता है और अपना जीवन गंवा लेता है। एक एक छोटे छोटे एक एक सेंस में, सेंसुअल प्लेजर में पशु जो है वो अपना जीवन गंवा लेता है। लेकिन मनुष्य में 5 सेंसेस बड़ी प्रबल है। तो अगर ध्यायते विषयान पुंस, इन विषयों में हम बार बार इसका संग करेंगे, इनका ध्यान करेंगे, तो उससे हमें कामनाएं उत्पन्न होगी। और जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो जब वो पूरी होती हैं तो लोभ देती हैं, ग्रीड देती हैं। जब कामना, इच्छा पूरी नहीं होती तो वह क्रोध देती है। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आए तो शांति से उससे पूछो कि व्हाट्स द बेसिक प्रॉब्लम, इस क्रोध का कारण क्या है। तो उसको ऐसे ट्रीट करो जैसे इट्स ए पेशेंट। क्रोधी व्यक्ति बीमार होता है, उससे पूछना चाहिए क्या प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि क्रोध का कारण कहीं ना कहीं कामना है। और क्रोध से होता क्या है, नॉर्मल मोह होता है ना, वो डिफरेंट होता है। मोह है, मुझे अपना बच्चा बहुत प्रिय है, ये मोह हो गया कि मेरा जीवन यही है और ये मेरे बिना कुछ नहीं है, मैं इसके बिना कुछ नहीं हूं। मतलब जब हम ऐसी तरह की अटैचमेंट करते हैं उसे सिर्फ मोह कहते हैं। लेकिन उसमें किसी पर क्रोध भी आ जाए तो वो सम्मोह बन जाता है। लोग किसी की छोटी सी गलती के लिए कभी कभी उसका जीवन तक लेना चाहते हैं, नहीं ले पाते तो सोच लेते हैं यहां से, तो उसे सम्मोह कहते हैं। कि क्रोध जो है वो आपको सम्मोह देता है और वो सम्मोह आपके स्मृति को लुप्त कर देता है, ढक देता है। और जब आपकी गुड फीलिंग्स, गुड मेमोरीज चली जाती हैं तो केवल बैड मेमोरीज रह जाती हैं, नेगेटिविटी रह जाती है। तो उससे आपकी बुद्धि जो है वो नाश को प्राप्त होती है।
इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम ये कामना से क्रोध और क्रोध से बुद्धि नाश को मत जाओ। कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह और सम्मोह से स्मृति भ्रंशांत, आपकी स्मृति लुप्त हो गई और उसके बाद बुद्धि नाश। और उससे बचने के लिए भगवान ने कहा सबसे अच्छी बात क्या है, राग द्वेष वियुक्तेस्तु, कि राग और द्वेष से अलग रहो, उसको एनालाइज कर लो। अगर वो आ भी जाए जीवन में, उसको एनालाइज करके उससे अलग हो जाओ, पीछे हो जाओ। विषयानी इंद्रियेश्चरन्, जहां जहां विषयों में, इंद्रियों में आपका राग, एक सिंपल सी बात है, राग क्या है विषयों में, इफ यू लाइक स्वीट थिंग और यू लाइक साल्टी, सिंपल सी बात है। अगर आपका उसमें राग है, अटैचमेंट है, लेकिन अगर आपको वैसा नहीं मिला, यू वांट मोर सॉल्टी एंड यू वांट मोर स्वीट, फूड के लिए बात कर रही हूँ, टेस्ट के लिए, सो यू जस्ट एनालाइज कि नहीं ये इसमें नहीं है, ओके फाइन, एंड यू जस्ट आइदर यू कैन ईट इट और यू कैन लीव इट। बट पीपल जस्ट मेक chaos just for a simple thing, just for a simple taste. And second, you want to see something, you paid lots of effort for watching something, to reach somewhere, to watch something, but you couldn't, and you just get angry. भगवान कहते हैं एनालाइज कर लो, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, उससे वियुक्त मत हो, उससे युक्त मत हो। वियुक्त मिने उसको छोड़ना, युक्त मिने उसको पकड़ना। युक्त नहीं हो उससे, इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से। आत्मवशेर विधेय आत्मा, इसको क्या करो, अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि के द्वारा उसको वश में कर लो। किसको वश में कर लो? अपनी इंद्रियों को, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। आत्मवशेर विधेय आत्मा, आत्मा के द्वारा, आत्मवशेर, बुद्धि के वश में कर लो, तो फिर प्रसादम अधिगच्छति, तो आप हमेशा क्या रहोगे? प्रसन्न। प्रसादम प्रकृष्ट रूपेण साध्यति, जब आप साधना कहते हैं किसी चीज, किसी टारगेट को अचीव कर लेना, इस साधना सध गया, वो सिद्ध हो गया। और प्रकृष्ट रूपेण, अच्छी तरह से जब आप किसी चीज को अचीव कर लेते हो तो उसको कहते हैं प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद को प्राप्त होना, प्रसाद प्राप्त करना। और ये जो प्रसाद प्राप्त करना, इसके लिए केवल सबसे सिंपल उपाय भगवान ने बताया, आत्मवशेर विधेय आत्मा, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी बुद्धि के वश में कर लो। किसको? राग द्वेष युक्त होने से, विषयानी इंद्रियेश्चरन्, अपने ये जो इंद्रियों को विषयों में राग और द्वेष मत करने दो। यू लाइक समथिंग, इट्स फाइन, लेकिन डोंट लाइक टू द पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर स्मृति। स्मृति, आई डोंट हैव एनी गुड वर्ड फॉर स्मृति इन इंग्लिश। आप अपनी इंद्रियों के विषयों से इस तरह डिटैच्ड हो जाओ कि आपकी स्मृति कभी क्या ना हो, भ्रशांत ना हो, खराब ना हो, विकार ना आए उसमें। आप अपने आप को भूलो नहीं कि हु यू आर। लोग जब एनिमलिक होते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट जब स्ट्रांग होता है, तो वो भूल जाते हैं वो क्या है। तो पशुवत बिहेव, इतना आपकी बुद्धि का नाश ना हो कि आप पशुवत जीवन जीने लगो। तो ये भगवान का कहने का अर्थ है कि आप अगर अपनी आत्मा के द्वारा अपनी बुद्धि को वश में कर लो और अपनी इंद्रियों के विषयों में न राग करो न द्वेष करो, तो क्या होगा? आप प्रसाद को प्राप्त होंगे।
तभी तो कहते हैं ना प्रसाद दे दो। प्रसाद किस लिए मांगा जाता है? कि हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि किसको वश में कर ले? हमारे मन और इंद्रियों को। वहीं से यह शब्द प्रसाद आया कि प्रसाद लेना है। इसीलिए प्रसाद लेना आवश्यक माना जाता है कि प्रसाद मिने प्रकृष्ट रूपेण साध्यति, आप उसको प्राप्त कर लो प्रकृष्ट रूप से। और फिर आगे भी भगवान ने बताया प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद क्या है? सभी दुखों को हानिरस्योपजायते। हानिरस्यो मतलब हानि, सभी दुखों को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। और प्रसन्न चेत सो है आशु, हई आशु, ही आशु, आशु मैंने बुद्धि। वो जो बुद्धि है, जो प्रसन्न चित्त है, जिस बुद्धि में चित्त क्या है? प्रसन्न है, जिसका अंतःकरण प्रसन्न है, वो पर्यवतिष्ठते। वह बुद्धि कैसी बुद्धि होती है? तिष्ठित, एक जगह स्थित, ऑलवेज स्टेबल। तो प्रसाद क्या करता है? आपके सारे दुखों को नष्ट कर देता है और चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है। अभी भगवान जहां साधना की बातें करेंगे वहां कहेंगे कि अपने आप को प्रसन्न रखना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ मिलने पर तो दुनिया भी प्रसन्न होती है, लेकिन कुछ भी ना होने पर प्रसन्न रहना, ये क्या है? साधना है। और मनुष्य जीवन प्रसन्न होने के लिए है। यहां कोई दुख है नहीं। भगवान ने आपको जीवन दे दिया, मनुष्य जीवन दे दिया, इससे बड़ा तो कोई कृपा नहीं हो सकती। क्योंकि जितने पशु योनियों से हम लोग आए हैं, जो सोल्स आती हैं, पशु योनि में तो कोई कर्म ही नहीं है, कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं है कि उसको मनुष्य जीवन मिले। ये तो कृपा से मिलता है। भगवान का सिस्टम है, नेचुरल प्रोसेस है कि उसकी कृपा से हर सोल फर्स्ट से लेकर आखिर तक मनुष्य जीवन तक पहुंचती है। कोई भी सोल क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो। और जब मनुष्य जीवन में पहुंचती है तो भगवान उसे क्या कर देता है? फ्री, इंडिपेंडेंट। और किस चीज के लिए इंडिपेंडेंट? एक ही चीज के लिए। वो क्या है? कर्मण्यवाधिकारः ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। मन से, वाक्य से और कर्म से, क्रिया से तुम्हारा जो अधिकार है उसको तुम प्रयोग करो, तुम कर्म करो। और कर्म किसके लिए करो? अपने लिए भी करो और सबके लिए करो। अगर सबके लिए क्रिया नहीं कर सकते, तुम 1000 लोगों तक नहीं पहुंच सकते, तो तुम मन से और वाक्य से तो पहुंच सकते हो। क्योंकि मन से और वाक्य से भी जो कर्म किया जाता है उसका भी वही फल होता है जो क्रिया से किया जाता है। आप 10 लोगों के लिए अच्छा काम करो और एक के लिए अपनी इस जुबान से कुछ गलत कहो, गलत कर्म करो, मन से गलत कर, क्योंकि मन से गलत कर्म करने का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा। भगवान ने अभी तो बताया कि ध्यान करते करते विषयों का, तभी तो कहा बुद्धि नाश को पहुंच जाती है। अगर हम मन से अपने चित्त में किसी के लिए भी, किसी भी सिचुएशन के लिए भी, किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ गलत सोचते हैं तो उस व्यक्ति को तो कुछ नहीं मिला, अच्छा या बुरा आपका, पर आपका चित्त जो है वो नष्ट हो गया, उसका एक भाग जो है वो विकृत हो गया। मन से किया हुआ जो बुरा कर्म है वो किसी को बुरा नहीं पहुंचाता, आपको ही नुकसान पहुंचाता है। वाणी से किया हुआ जो बुरा है वो सामने वाले को तब बुरा पहुंचा सकता है जब वो आपकी वाणी को सीरियस ले। कोई आपको कुछ कहता रहे, अगर आप उसको सीरियस ना लो तो वो उसी को नुकसान पहुंचाता है, आपको नहीं। तो वाणी से किया हुआ जो बुरा कार्य है, बुरा कर्म है, वो तब तक उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो सामने वाला ले ना। लेकिन आप प्रैक्टिकली किसी को
बुरा करो, कर्म करो, तो वो तो उसको नुकसान पहुंचाएगा ही। तो इसीलिए ये जो कर्म है इसकी थ्योरी बड़ी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। आप अपने आप को प्रसन्न रखो। अब दुनिया में कोई प्रसन्न नहीं रहता तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी के लिए मनसा वचसा कर्मणा बुरा नहीं करो, पर अगर किसी को प्रसन्न चित्त रखने की हैबिट नहीं है, अभी भगवान आगे बताएंगे, संशय आत्मा विनश्यति। सम पीपल आर डाउटिंग एवरीथिंग। उनको संशय करना ही है और उनको किसी चीज के बारे में ना भी पता हो, दे आर ऑलवेज रेडी टू डाउट। तो उसके लिए भगवान ने कहा उनसे थोड़ा दूर हो जाओ। संशय आत्मा विनश्यति, क्योंकि वो धीरे धीरे विनाश की ओर जा रहे हैं। पर वो आगे की बात है, भगवान अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे। यहां तो वो कह रहे हैं प्रसादे सर्व दुखानाम, जो प्रसन्न रहता है तो प्रसाद क्या करता है, उसके सारे दुखों को हर लेता है। और फिर उसकी जो प्रसन्न चित्त में अपनी बुद्धि को रखता है, उसकी बुद्धि क्या है, प्रतिष्ठित है। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है अर्जुन ने, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। और भगवान एक और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि क्या है, अयुक्त है। किससे, उस तत्व से। किस तत्व से, जिससे आपको प्रसाद प्राप्त होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। उसकी बुद्धि अगर अयुक्त है, युक्त नहीं है, तो जो अयुक्त है, न च युक्तस्य भावना, जो उससे युक्त नहीं है उसमें अच्छे भाव उत्पन्न नहीं होते, उसमें सुंदर भावना उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि बुद्धि युक्त नहीं है तो मन में अच्छी भावना नहीं होती। और जहां न च भावयतः शांतिर, जिसमें अच्छी भावना नहीं है उसके पास शांति नहीं है, वो कभी पीसफुल हो ही नहीं सकता। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख वो भूल ही जाए, सुख होता क्या है। जो अशांत है उसको सुख नहीं मिल सकता, सुख तो शांति से आता है। ये एक सीक्वेंस है। आपकी हैप्पीनेस आप पे डिपेंड करती है। एंड इफ यू आर हैप्पी देन यू आर पीसफुल, इफ यू आर पीसफुल यू आर कंफर्टेबल। आपका जो सुख है वो शांति पे निर्भर करता है, और आपकी जो शांति है वो आपकी प्रसन्नता पे, और आपकी प्रसन्नता आपकी बुद्धि पे। तो इट्स एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड इनसाइड। उस बाहर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अंदर से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो तो बाहर कुछ भी हो। अब मीरा जी जैसे लोग थे जिन्होंने जहर पी लिया, बैटलफील्ड में खड़े खड़े भगवान ये सुना रहे हैं। और कितनी दुनिया में ऐसे लोग हुए जो युद्ध के मैदान में, बैटलफील्ड में खड़े खड़े उसको अचीव कर लिया, उस ब्रह्मन तत्व को। क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू यू फ्रॉम इनसाइड। बाहर जो सारा जगत है वो प्राकृतिक है, और वो प्राकृतिक जगत आपको सुख नहीं दे सकता। आप हैप्पी फील करते हो, और हैप्पीनेस जो है वो फील नहीं होती, फीलिंग के लिए नहीं है। हैप्पीनेस इज नेचुरल फिनोमेना। जो हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट आप किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, बाहर से फील कर रहे हो, वो लिमिटेड है, ऑलवेज लिमिटेड है। ये आज है, कल नहीं रहेगी। तो इसके लिए भगवान ने बताया प्रसाद को प्राप्त करो। क्योंकि जहां बुद्धि अयुक्त है वहां ना कोई भावना है, जहां कोई भावना नहीं है वहां अशांति है, और जहां अशांति है वहां कोई सुख नहीं है। वहां सुख के लिए कल्पना करना बेकार है। और इसी तरह ये बड़ा सीक्वेंस है, सिंपल। और इस सारे सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए एक ही काम करना है, ट्रेन योर ब्रेन। अपनी बुद्धि को ट्रेंड करना है, और ये धीरे 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 होता है। और इसी के लिए साधना होती है। इसी के लिए भगवान ने अलग अलग साधनाएं बताई। इसमें ही 2 साधनाएं बताई, वीतरागम
और कुर्मो अंगानीव जैसे, और रसवर्जम तीसरी भी साधना है। जैसे आप व्रत करते हो, आप नियम लेते हो, आप धीरे धीरे इंद्रियों से अपने आप को निवर्तनते हटाते हो। थोड़ा थोड़ा जब हम हटाते जाते हैं तो हमारे अंदर से उस रस के प्रति, उस जो हमें प्लेजर मिलता है सेंसेस को, उसके प्रति फेड होने लगता है वो प्लेजर का जो अट्रैक्शन है। तो ये अलग अलग साधनाएं धीरे धीरे हम करते हैं और इनको करते 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 हम एक गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। और यही भगवान से प्रार्थना है कि सब धीरे धीरे अपने मनुष्य जीवन को, ये मनुष्य जीवन साधक का जीवन है, ये पशु जीवन नहीं है। आप काम करो, जॉब करो, पैसे कमाओ, बच्चों को देखो, सब कुछ करो, बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट आप स्वयं हो। सो गिव टाइम टू योरसेल्फ। अपनी आत्मा की साधना करो, क्योंकि हर किसी को अपनी जर्नी फॉलो करनी है। तो इसलिए भगवान के जो रास्ते बताए हुए हैं धीरे धीरे नोट डाउन करते जाओ। जो रास्ता आपको सूट करता है उसको चूज कर लो। बाद में तो हर व्यक्ति का अपना साधना का रास्ता है, भगवान ने तो बता दिए हैं अलग अलग रास्ते। हरि ओम तत्सत।